Hello everyone, this is Sushil Maurya. Today we will study class 9 science. क्या पढ़ेंगे? साइंस में फिजिक्स पढ़ेंगे. In the previous class we have discussed about the derivation of first equation of motion and derivation of second equation of motion. But today we will discuss about derivation of third equation of motion. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s. ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s. ठीक है, जहां पे v क्या है? आपका फाइनल वेलोसिटी, दैट मीन्स अंतिम वेग. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, दैट मीन्स प्रारंभिक वेग. a क्या है? एक्सीलरेशन, दैट मीन्स त्वरण. एंड s क्या है? डिस्टेंस है. ठीक है, तो from second equation of motion, second equation of motion क्या है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, ऐसे रहने दीजिए. ठीक है, एंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे? t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ट्रांसपोज करके. ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट u प्लस ए टी इक्वल टू v. हमने क्या किया? u प्लस ए टी टोटल इस साइड ला लिया, इक्वल के u प्लस ए टी टोटल इक्वल के इस साइड ला लिया, और v को टोटली इस साइड कर दिया. ठीक है, राइट हैंड साइड. ठीक है, क्यों किया ऐसा? ट्रांसपोज क्यों किया? ताकि हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें. दिस इंप्लाइज दैट at इक्वल टू v. यहां पहले से है राइट साइड में, u के पहले कोई साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस है. u को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे तो v पहले से था, प्लस u है, इधर आएगा तो माइनस u हो जाएगा. ठीक है, अभी क्या करेंगे? t इक्वल टू निकालेंगे. t की वैल्यू a मल्टीप्लाई में है, t के मल्टीप्लाई में a है ना, तो इधर v माइनस u था ही आपका, v माइनस u के मल्टीप्लाई में है, इधर t के आपका a, इधर कहां चला गया? डिवाइड में चला गया. तो t की वैल्यू हमको मिल गई. ठीक है, t की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि t के मल्टीप्लाई में a है, इधर v माइनस u था. अब a को हम ट्रांसपोज किए, t के मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, तो t की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए. t की वैल्यू क्या हो गई? v माइनस यू अपॉन a. ठीक है, अब इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे. हमने t की वैल्यू क्या निकाला था? t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a. ठीक है, अब इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे. पुटिंग the value of t in second equation of motion, second equation of motion. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. फाइन. s इक्वल टू यू आपने ऐसे लिखा, t की जगह क्या रखोगे? v माइनस यू अपॉन ए. ये कहां से मिला? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ट्रांसपोज करके t की वैल्यू निकाली गई. तो t की जगह आप क्या रखोगे? v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ, ऐसे लिखा, a लिखा, फिर t स्क्वायर है तो t की जगह क्या रखेंगे? v माइनस यू अपॉन ए. v माइनस यू अपॉन ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर किया हमने. ठीक, s इक्वल टू u का मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में, तो u v हो जाएगा, फिर माइनस यू पावर 2 अपॉन ए.
ठीक है, प्लस 1/2 a। अब इसको हम किससे तोड़ लेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ लेंगे, और इसकी पावर 2 है तो a पर भी पावर 2 लग जाएगी। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ लेंगे। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab -2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो क्या होगा आपका बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर आपका -2ub। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ लिए, और अपान a की भी पावर 2 है, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, s इक्वल टू ub माइनस यू स्क्वायर अपान a प्लस 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ठीक है, एक पावर इसमें से कट जाएगी। ठीक है, तो क्या बचेगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर -2ub अपान 2, a की पावर कट जाएगी एक, तो a बचेगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 2a बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, s इक्वल टू 2a और a का एलसीएम ले लेंगे, तो हमें एलसीएम क्या मिलेगा, 2a। अब a से 2a को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 2 इंटू ub माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, फिर 2a से 2a में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। 2a से 2a कट जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रह जाएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर -2ub। ठीक है, अब क्या करते हैं, s इक्वल टू 2 शुड बी कैंसिल नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 2uv, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे uv में, तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर, तो क्या हो गया, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर -2uv अपान 2a। ठीक है, अपान 2a। फाइन, अभी s इक्वल टू ये आपका कितना है, 2uv है, और ये 2uv माइनस है, प्लस माइनस शुड बी कैंसिल। ठीक है, तो 2u स्क्वायर माइनस है और ये प्लस है, घट जाएगा, 2u स्क्वायर में से 1u स्क्वायर चला जाएगा तो माइनस यू स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ज्यादा वाले के पहले चिन्ह क्या है, माइनस है, माइनस साइन है ना, तो 2u स्क्वायर में प्लस माइनस है तो घटेगा, 2u स्क्वायर में से 1u स्क्वायर चला जाएगा तो -1u स्क्वायर बचेगा, v स्क्वायर यहाँ है ये, तो क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a बचेगा। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके अपान में 1 लिख लीजिए, किसी भी नंबर के या वेरिएबल्स के अपान में 1 लिखा जा सकता है, सबके अपान में 1 होता है, सबके मल्टीप्लाई में 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए अपान 1 लिख करके, तो हमें क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रह जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन जाए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, इक्वल टू 2as। ठीक है, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस यू स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2as। ठीक है, यही आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसका ये निगमन है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आ गया ना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, प्रूफ हो गया। ठीक है।